मैं अपने एक एक्सीडेंट की क्लिप डाल देता हूँ यहाँ पर। या जो आपने एक्सीडेंट देखा इसमें मैंने यही वाला ग्लव यूज़ किया था। उसके बाद मैंने अब ये नहीं कि आप इसको पहन के अपना फिंगरप्रिंट अनलॉक करने लगो, वो अलग की बात हो जाएगी, वो कोई भी ग्लव नहीं कर पाएगा, बाय द वे बता दूँ। तो अगर आपका भी बजट है 1000 रुपये का और आप उसमें देख रहे हो राइडिंग ग्लव्स, तो आज मैं आपके लिए 5 ऐसे राइडिंग ग्लव्स लेकर के आया हूँ जिनको आप 1000 रुपये के अंदर कंसिडर कर सकते हो। ऑप्शंस और बहुत सारे आते हैं मार्केट में, लेकिन मैं जो 5 चुन करके लाया हूँ वो ऐसे हैं कि मतलब इसके अलावा फिर आपको कोई और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन ब्रांड्स पे जा सकते हो। इनका जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखे हैं, आप जा करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसमें जो ब्रांड्स मैंने यूज़ किए हैं वो है BSDDP, वेगा, स्टीलबर्ड और स्टड्स। ये 3 तो आप जानते ही होंगे। और एक और ब्रांड है सबका चाहिए, मतलब अगर आप ग्लव्स सोच करके यहाँ तक आए हो तो आपने ये एक ब्रांड ज़रूर देखा होगा, अमेजोन पे देखने को आपको मिला होगा। तो पहले हम चल लेते हैं, उसी से बात करते हैं, उसी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा भी पहला ग्लव जो था 2018 में, मुझे याद है पहला ग्लव मेरा जो था वो यही था। और काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि यार पहला ग्लव आया है मेरा, और मैं इसको हर जगह पहन के जाता था। वैसे राइडिंग गियर्स का मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ, हेलमेट, ग्लव और एटलीस्ट बूट नहीं तो शू, इतना तो आपको यूज़ करना ही चाहिए वाइल राइडिंग अ बाइक। तो ये पहला हमारा जो ग्लव आता है ये आता है प्रो बाइकर की तरफ से। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, अमेजोन पे भी देखा होगा। ये 350 के आसपास आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इस पर हल्का सा टेक्सचर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाम पे भी प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। गिरते टाइम अगर ये वाला एरिया सबसे पहले छूता है तो इस वाले एरिया पे इम्पैक्ट उतना ना आए, ये वाला एरिया अपने ऊपर ले ले। और बाय द वे मैं बता दूँ, मैं अपने एक एक्सीडेंट की क्लिप डाल देता हूँ यहाँ पर। या जो आपने एक्सीडेंट देखा इसमें मैंने यही वाला ग्लव यूज़ किया था। उसके बाद मैंने अब रॉयल एनफील्ड के ग्लव लिए हैं, बट पहला ग्लव मेरा ये था। और ये एक्सीडेंट इम्पैक्टेड, मतलब ओनरशिप एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, ओनरशिप रिव्यू। तो ये इस ग्लव का ओनरशिप रिव्यू बहुत तगड़ा है। ये देखो आप, यहाँ पे आपको नकल प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रोवाइकर की ब्रांडिंग, यहाँ पे हल्का सा प्रोवाइकर की स्टिकरिंग। उस टाइम पे इतनी स्टिकरिंग और ब्रांडिंग नहीं आती थी, उस टाइम सिर्फ ये आता था। फिंगर्स पे ये प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। और इसका जो मटेरियल है ये अब्रेशन प्रूफ मटेरियल बोलते हैं इसको, मतलब जब इम्पैक्ट होगा तो ये मटेरियल सारा का सारा इम्पैक्ट लगभग अपने ऊपर ले लेगा। और ये एक ग्लव है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। ये इसका प्राइस वही 350 के आसपास है। अब इसके बाद अगर हम चले BSDDP पे, तो ये मैं लोअर से हायर की तरफ चल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको पहले दिखा रहा हूँ आपको। ये भी एक बढ़िया डिसेंट ग्लव है, इसको भी आप देख सकते हो अगर आपका बजट वही 500 का है, अगर थोड़ा टाइट है। मतलब पहला अगर आप चाह रहे हो कि ले करके देखते हैं कैसा करना है, उसके बाद हम अपग्रेड कर लेंगे अगले पे। तो ये भी सेम आपको प्रोवाइकर की तरह देखने को मिलता है। इसमें भी आपको यहाँ पे नकल प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको BSDDP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और फिंगर्स पे भी प्रोटेक्शन दी हुई है। और मतलब अच्छे ग्लव हैं ये भी। और मटेरियल भी इसका वैसे ही जैसा प्रोवाइकर का मैंने डॉटेड मटेरियल दिखाया था वैसा ही है। यहाँ पे आपको पाम प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, और ये नॉर्मल ऐसे वेलक्रो से बंद हो जाते हैं, कुछ इस तरीके का लुक आता है। अब अगर हम चलें, इसका प्राइस वही 450 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे ब्रांड की, तो ये है हमारा स्टड्स की तरफ से आने वाला ग्लव। और इसका मॉडल नेम तो कुछ नहीं है, इसमें राइडिंग ग्लव विद टच लिखा है। इसका जो प्राइस है वो 725 है। ये विद टच कैसे है मैं भी दिखा दूंगा आपको। इसमें भी आपको यहाँ पे जो है पाम प्रोटेक्शन उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा मोटा, थोड़ा रबराइज देखने को मिलता है। मटेरियल इसका थोड़ा और अच्छा आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा प्राइस है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको पावर ऑन वाला, जो पावर वाला सिंबल है वो बना है, वो दिखाऊंगा अभी क्यों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिंगर पे 2 जगह प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। उसमें पहले वाले ग्लव्स में यहाँ पे हल्की सी रबराइज ही थी, और यहाँ पर जो थी वो नॉर्मल ऐसी इस तरीके से हार्ड प्रोटेक्शन थी। इसमें दोनों जगह पे ही हार्ड दी हुई है। और ये भी ऐसे ही वेलक्रो से आपने ऐसे खोला, इस तरीके से आपने पहना। और ये जो अब बताता हूँ ये विद टच क्यों लिखा हुआ था इस पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने, ये है आपका फ़ोन, जैसे आप राइड कर रहे हो, आपने ग्लव पहना है। पहले दिक्कत क्या होती है, ग्लव्स में स्क्रीन नहीं काम करती है। आपने इसको ऐसे टैप किया और आप अपना जो काम है उसको कर सकते हो। ये देख रहे हो आप, टाइपिंग हो रही है इस पर, बाकी ग्लव्स में काम नहीं करता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप इससे एकदम टेक्सटिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ ये है कि मतलब अगर आपका कॉल आ रहा है उसको उठा सकते हो, आपको अपना अनलॉक करना है अपना फ़ोन, तो वो उससे इजीली कर सकते हो। इसीलिए इस वाली फिंगर पे और इस वाली फिंगर पे ये पैनल दोनों दिए होते हैं। अब ये नहीं कि आप इसको पहन के अपना फिंगरप्रिंट अनलॉक करने लगो, वो अलग की बात हो जाएगी, वो कोई भी ग्लव नहीं कर पाएगा, बाय द वे बता दूँ। अब अगर हम चलते हैं अपने तीन तो दिखा दिए, सॉरी, चौथे ब्रांड की तरफ। तो चौथा ब्रांड जो है हमारा वेगा है, हमारा स्टार परफॉर्मर। ये सारी ब्रांड स्टार परफॉर्मर है। मतलब मैं जो प्रोडक्ट आप तक लाता हूँ वो पहले मैं देखता हूँ कि हाँ वो उस लायक हैं कि लोगों को पता चलने चाहिए, या ऐसे ही, क्योंकि आते तो बहुत सारे हैं, और भी थे, हाफ वाले भी थे, हाफ फिंगर वाले भी हैं। वो भाई मत लगाया करो, वो पहनने से अच्छा मत पहनो। वो पहनना ना पहनना बराबर ही है, आप फुल ग्लव ही पहनो,
प्रोटेक्शन अच्छी मिलती है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे या तो आपको यहाँ पे वेगा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, नकल प्रोटेक्शन, फिंगर प्रोटेक्शन, यहाँ पे पाम प्रोटेक्शन दी हुई है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ तो इसका प्राइस है 620। वेगा जो मॉडल है वो यहाँ पे आ रहा होगा VGL21, ये VGL21 मॉडल है इसका। बाकी लिंक में दे दूंगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर के वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट क्लिक करो, डायरेक्ट परचेज, पंगे नहीं पालने हमने। अब अगर हम चले अपने लास्ट ग्लव की तरफ तो ये आता है जी हमारा स्टील बर्ड की तरफ से आने वाला मॉडल। इस पर मॉडल तो लिखा नहीं है, हाँ कोई मॉडल नहीं लिखा है इस पर, बस स्टील बर्ड ग्लव, और इसका प्राइस है 600 रुपीज़। आर्टिकल कोड दिया हुआ है राइडिंग ग्लव फुल फिंगर्स ब्लैक पेयर। बाकी आर्टिकल कोड से क्या मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आपका लिंक दे देगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव मटेरियल देखने को मिलता है, थोड़ा सा काम किया गया है इसमें। बाकी ये थोड़ा सा स्मूथ है, मैं अगर बोलूँगा तो मतलब उन सबको पहन के लग रहा था कि हाँ ग्लव पहना हुआ है, इसको पहन के लग रहा है कि मतलब एकदम फ्री है। और ये भी जो है टच बाय द वे इसमें है, और ये मैंने जो अभी वेगा वाला दिखाया था, वेगा वाले में भी टच है, मतलब जिसमें आपको इस तरीके से अलग टेक्सचर दिख जाए फिंगर्स पे, थंब पे और इंडेक्स फिंगर पे, तो वो मतलब आपके टच सेंसिटिव ग्लव है, मतलब उन पर टच काम करेगा। या इस तरीके का पावर वाला जो सिंबल है, कई ब्रांड्स पावर वाला सिंबल यूज़ करते हैं, कई ब्रांड्स इस तरीके से अलग फैब्रिक, मतलब अगर आप देखोगे बाकी फिंगर्स को और इस पर अलग टेक्सचर है, थंब पे अलग टेक्सचर है, तो मतलब ये दोनों जो है वो टच इनेबल फिंगर्स हैं इसकी, थंब एंड इंडेक्स फिंगर। इसकी बात करेंगे तो प्राइस मैंने आपको बता दिया इसका, ये है आपका 600 रुपये का। स्टील बर्ड की तरफ से आता है, यहाँ पे आपको स्टील बर्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये भी ऐसे ही नॉर्मल ऐसे वेलक्रो पे टाइट होता है, यहाँ पे आपके सारे फिंगर्स के प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और ये आपका नकल प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये थे मेरे टॉप 5 रिकमेंडेशन। इनमें से आप किस ग्लव पे जाओगे मेरे को ज़रूर बताना, या आप अभी कौन सा ग्लव यूज़ कर रहे हो। अगर ये यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नीचे कमेंट में बताओ, और अगर इसके अलावा कोई और ग्लव यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप मेरे को बता ही सकते हो। और प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि राइडिंग गियर्स पहन के ही चलें, और एटलीस्ट आपके पास एक ग्लव, एक हेलमेट और एक जो है आपका नॉर्मल शू या बूट पहन के ही निकला करो प्लीज़। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा बजट 2000 का है, मेरे को हेलमेट भी चाहिए, तो उसका वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है या नीचे डिस्क्रिप्शन या पहले पिन कमेंट में आप जाकर के चेक कर सकते हो। मैंने आपको लिंक दे रखा है, सब कर दिया है आपके लिए, मतलब आपको कहीं कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।